बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोमिन दिल तकवा वाला इंसान दूसरों को परेशानी में मुबतला नहीं करता, बल्कि जिसे मिलता है चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मिलता है। उसके बोलने और चलने में आजिज़ी और इंकिसारी होती है। वो खुद भी खुश रहता है और दूसरों की खुशियों में शरीक होना जानता है। मोमिन खामोश होता है मगर अंधा नहीं होता, यानी वो जानता है कि कौन उसके खिलाफ है, मगर फिर भी वो सबके लिए अपने दिल को साफ रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीरा गुनाहों के मुतालिक पूछा गया, तो आपने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, माँ बाप की नाफरमानी करना, किसी की जान लेना और झूठी गवाही देना। अगर कुछ लेने की ख्वाहिश हो तो बुजुर्गों की दुआ लो, अगर कुछ देने की ख्वाहिश हो तो अल्लाह की राह में दो। जिंदगी बहुत छोटी सी है, कोशिश करें कि किसी का माने एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श हमेशा बाकी रह जाते हैं। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये गलत क्या है, वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए या वो सच जो आंखों में आंसू लाए। खुद को झूठ में बहलाकर खुश रहें या हकीकत को तस्लीम करके रोएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और यह जान रखो कि अल्लाह ताला गफरत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। रसूलुल्लाह करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी मोमिन के रोंगटे अल्लाह के डर से खड़े होते हैं, तो उसके तमाम गुनाह झड़कर सिर्फ नेकियां बाकी रह जाती हैं। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स पाबंदी के साथ इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह ताला हर तंगी में उसके लिए आसानियां पैदा करेंगे, उसे हर गम से निजात दिलाएंगे और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ पहुंचाएंगे जहां से उसका वहम गुमान भी नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम पर माँ की नाफरमानी, फराइज़ की अदम अदायगी, बगैर हक के कुछ मांगने और बेटियों को जिंदा दफन करने को हराम करार दिया है। नेज़ फजूल बहस और गुफ्तगू, बकसरत सवालात करने और माल के ज़िया को नापसंद फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्रों की ज़ियारत किया करो कि तुम्हें आखिरत याद रहेगी, और मुर्दों को गुस्ल दिया करो क्योंकि बेजान जिस्म को छूने से नसीहत हासिल होती है, और नमाज जनाजा अदा किया करो कि शायद अमल तुम्हें गमज़दा कर दे, और गमगीन लोग अल्लाह की रहमत के साए में हर भलाई लूट लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से 70 साल की मुसाफत तक दूर कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान की नज़र किसी औरत के हुस्न पर जा पड़े और वह अपनी निगाह झुका ले, तो अल्लाह ताला उसके दिल में इबादत की लज्जत अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पाक देखकर पढ़ने का आदी होता है, अल्लाह ताला उसको उसकी आंखों से फायदा उठाने का मौका देता है जब तक वो दुनिया में रहे, यानी उसकी आंखों की बीनाई मौत तक बाकी रहती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होते हैं जो जब भी कोई लुक़मा खाए उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, या जब भी पानी का घूंट पिए उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। एक बार एक खुशहाल शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो बहुत ही घटिया दर्जा के कपड़े पहने हुए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुमको माल और दौलत दी है, उसका इजहार तुम्हारी ज़ाहिरी हालत से भी होना चाहिए। मसरूफ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ ज़िंदगी को भी आसान बना देती है। अल्लाह हमें अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।